हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम नया प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर पहला है, लिखा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम 660 है और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 5 है। यदि इनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है, तो यहाँ दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या दिया गया है 660। ठीक है, गुणा और एचसीएफ कितना दिया गया 5 बराबर, और इनमें से एक संख्या कितनी 55 है। ठीक, और दूसरी संख्या पूछी गई है तो 100 वाले 5 से काट दें, 5 का 5 इसे काट दें, 5 का 5 5 का 5। ठीक है, और 11 छिक्के 66, तो दूसरी संख्या जो है कितना आंसर आ जाएगा 60। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि sec a माइनस 10a इक्वल टू पी है, तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो sec a माइनस 10a इक्वल टू क्या है पी है। ठीक है, अगर इसका उल्टा कर दें sec a प्लस 10a और बराबर 1/p। ठीक है, और क्या करें इनको ऐड कर दें। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 sec a बराबर ये बचेगा p प्लस 1/p। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे एक मान लेंगे तो क्या होगा p स्क्वायर प्लस 1/p। ठीक है, ये क्या है 2 sec a। ठीक है, और दो को इधर भेज देंगे तो क्या होगा sec a इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/2p। ठीक, तो सवाल का आंसर क्या है p स्क्वायर प्लस 1/2p। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस 1/2p ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया है निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है 3.25 का क्या है q है, यहाँ क्या है 0.746 का क्या है, यहाँ भी q है। ठीक है, तो ये क्या हम इसे अगर x मान लें तो x स्क्वायर और माइनस इससे y मान लें तो y स्क्वायर। ठीक है, हमने किया 3.254 बराबर क्या माना x और 0.746 इसे मान लिया y। ठीक है, तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। अगर जब इसको खोलेंगे ठीक है तो क्या बनेगा एक्स माइनस वाई, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। ठीक, ये बचेगा तो क्या करना है इनका डिफरेंट निकालना है। ठीक है, 3.254 और कितना है 0.746। ठीक है, इनको क्या करेंगे घटाना है। ठीक है, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा और ये 0 बच जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ से तो कितना बचेगा 12 में से घटाएंगे 7 तो कितने बचेंगे 5। ठीक है, और ये कहते हैं 2, तो 2.508। ठीक है, तो सवाल का आंसर आएगा 2.508 सी ऑप्शन। अगला सवाल दिया हुआ है छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 96,108 और 144 में से प्रत्येक से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, तो 96 और 108 और क्या 144। ठीक है, तो इसे पूछा गया छोटी से छोटी संख्या पूछी है, तो यहाँ पर निकालना क्या है एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम इन संख्याओं का, तो ये देखिए 12 8। ठीक है, इन सभी में क्या है 12 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, तो 12 8 96 और 12 9 108 और 12 12 144। ठीक है, तो 12 तो आने हैं। ठीक, यहाँ 8 और ये कितना यहाँ से अगर 8 ले लें और यहाँ से 4 निकल आएंगे। ठीक है, तो 8 होगा, ये कितना 9। ठीक, तो इसमें क्या करना है 8 का मल्टीप्लाई और 9 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 12 8 96 और गुणा 9, तो 9 6 54 की 4 हासिल कितने हो 5 और 9 में 81 और 5 कितने हुए 86। ठीक, 864। तो सवाल का आंसर क्या होगा 864 यानी ए ऑप्शन। ठीक है,
अगला सवाल दिया है, दी गई तालिका सन 2001 से सन 2005 के दौरान दो कंपनियों पी और क्यू द्वारा किए गए जूट के कपड़े उत्पादन लाख मीटर में को दर्शाते, ठीक है, लाख मीटर में उत्पादन को दर्शाती है, ठीक है। तो सवाल यहाँ क्या है, वर्ष दिए गए हैं और कंपनी पी है, ये कंपनी क्यू है, ठीक है। तो सवाल पूछा गया है कि किस या किन वर्ष या वर्षों में कंपनी क्यू ने कंपनी पी की तुलना में अधिक कपड़े का उत्पादन किया है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि कंपनी क्यू, कंपनी जो क्यू है ने कंपनी पी की तुलना में इसकी तुलना में अधिक कपड़े का उत्पादन किया है, ठीक है, अधिक उत्पादन किया है। तो यहाँ क्या है, 100 से 96 कम किया है तो ये नहीं होगा, ठीक है। 120 से 130 किया है तो ये होगा, ठीक। और 108 से 100 किया है तो ये कम किया है। यहाँ पे क्या 190 तो ये भी कम किया है, और ये 240 से 275 ये ज़्यादा किया है। तो सवाल का आंसर क्या है, सन 2002 में सबसे ज़्यादा है और सन 2005 में ज़्यादा किया है, किसने, पी की तुलना में क्यू ने, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 2 और 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सन 2002 में और सन 2005 में। अगला सवाल देखते हैं, दिया है कि 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a अंडर रूट में है, का मान याद कीजिए, ठीक है। तो सवाल क्या है, 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a, ठीक है, और रूट में है, और सवाल का आंसर किस में आ रहा है, साइन और कॉस में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसे साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। क्या होगा कि 1 माइनस इसे करेंगे साइन अपॉन ए, ठीक है, साइन अपॉन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो क्या होगा, साइन ये बराबर किसके, 10a, ठीक है, इसे चेंज कर लेंगे तो क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। और ये क्या होगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक। और नीचे क्या होगा, कॉस ए, और इसे करेंगे तो क्या होगा कि कॉस ए और प्लस साइन ए, ठीक है, और अपॉन कॉस ए अंडर रूट में, ठीक। अब ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, परमेकरण कर लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। अगर हम परमेकरण करें इसके ऊपर चेंज करके तो क्या होगा, इधर हो जाएगा कोष्टक में कॉस ए और प्लस साइन ए, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, कॉस ए और प्लस साइन ए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और -2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। नीचे क्या होगा, सॉरी इसे क्या करेंगे, साइन चेंज करके ऊपर में कर करेंगे, ठीक है, तो माइनस चिन्ह यहाँ ले लेंगे। अब इसका करेंगे तो क्या होगा, इसका वर्ग बन जाएगा, और वर्ग खोलेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर -2 साइन ए कॉस है, और इसका क्या बन जाएगा, ए एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये हो गया 1, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस और 2 साइन है, कॉस क्या होता है, साइन 2 है, साइन 2 है, ठीक है। और ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस 2 है, ठीक, कॉस 2 है। तो सवाल का क्या आंसर हो जाएगा, 1 माइनस साइन 2 है अपॉन कॉस 2 है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन 2 है अपॉन कॉस 2 है, ठीक है। तो सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 480 है। एक आयत के आकार का क्या एक क्षेत्रफल है, ठीक है, ठीक। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना, 480 मीटर स्क्वायर है, ठीक है।
तो ये क्या है, इसे मान लो भुजा ए, इसे भुजा मान लो बी, ठीक है। तो इनका जो क्षेत्रफल है क्या है, क्षेत्रफल बराबर कितना, 480 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक है। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी, 20% अधिक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, ठीक है। अगर बी ब्रेथ कितनी है, 5 है, तो लेंथ कितनी है, 1 ज़्यादा है, कितनी, 6 है, ठीक है। तो ये यूनिट में है, तो हम इसे मान लेंगे 5x, इसे मान लेंगे 6x, ठीक है। अब सवाल पूछा गया अधिक होती है तो आयताकार मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। लेंथ निकालनी है हमें, और क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 480, ठीक है। तो 5x, ठीक, और इंटू 6x बराबर कितना है, 480, ठीक है। तो इनसे काट देंगे इसे, 6 से काटेंगे इसे, तो 6 8 48, ठीक है। ठीक, और 5 से काट देंगे इसे, तो 5 एकम 5 और 5 छिक्के 30, ठीक है। ये कितना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना को 4, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 16, तो एक्स बराबर कितना 4, ठीक है। पूछा गया है लंबाई, तो यहाँ रख देंगे 6 गुणा 4, तो 6 चौक 24, ठीक। तो सवाल का सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 24। तो सवाल नंबर ये 8वां देख रहे हैं, ठीक है। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तालिका उन लोगों की संख्या दर्शाती है जिन्होंने संगीत की अपनी पसंदीदा शैली के बारे में एक सर्वेक्षण में प्रतिक्रिया दी है, ठीक है। तो यह सवाल पूछा गया है और यहाँ एक ग्राफ दिया गया है, आयुर्वेदिक, शास्त्रीय, पॉप, हिप हॉप और रॉक, और कुल दिए गए, ठीक है। 18 से 20 और 21 से 30 और 30 प्लस वाले दिए गए। तो सवाल पूछा गया, सर्वेक्षण किए गए कुल लोगों के कितने प्रतिशत ने संकेत दिया है कि उनकी पसंदीदा शैली रॉक संगीत है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, कुल लोगों के कितने प्रतिशत ने, ठीक, कुल लोगों के कितने प्रतिशत ने संकेत दिया है कि उनकी पसंदीदा रॉक शैली, ठीक है, रॉक शैली की बात की गई है। और टोटल, ठीक है, तो टोटल में कितना हो रहा है, 28 और 32 कितने हुए, 60, और 60 और 46 कितने हुए, 106, ठीक है। 106 टोटल हुए। और रॉक में कितने, 9 और 7 16, 16 और 13 कितने, 29, ठीक है। अब इनका निकालना क्या, परसेंटेज, तो छोटा मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये कितना 29 00 और 106 का भाग देंगे इसमें, ठीक। 106 का भाग देंगे कितने में चला जाएगा, चला जाएगा इसमें भाग 2 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 6 12 और 2 एकम 2, ठीक। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये 8 में से घटाएंगे 7, ठीक है, और ये 0। अब इसमें जब भाग देंगे तो लगभग कितना चला जाएगा 7 बार, ठीक। 7 दूनी 7 6 42 और 7 एकम 7, ठीक है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन जब देखें तो ऑप्शन कौन सा हो जा सकता है इसमें, 18 22, तो ऑप्शन ये होगा, ठीक है, डी, ठीक। और पूरा करना चाहे तो पूरा कर सकते हैं। अगला सवाल दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम सवालों को यहाँ शुरुआत करेंगे, बाद दिया गया है। अगर 21 में से 15 घटाएं तो कितने बचेंगे, 21 में से हम घटाएंगे कितने, 15, 6 और 7 कितने हुए, 6 किसके बचेंगे, वो माइनस के बचेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 27 में जोड़ देंगे कितने, 6, तो कितने हो जाएंगे 33। तो लिख सकते हैं 19 और डिवाइड 5 गुणा 33, ठीक है, और प्लस 37, ठीक। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 या 15 के 5 हासिल 1 और 5 के 15 एक 16, ठीक। ये क्या डिवाइड का साइन चेंज करेंगे तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक। और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/4 में आ जाएगा, ठीक है। तो 19 प्लस 37, ठीक। इसे और सॉल्व कर ले तो 19 प्लस 37 गुणा 165 अपॉन 165, ठीक है। अब ऑप्शन तरफ अगर देखें तो सभी में क्या है, 165 सभी में है, लेकिन ये क्या है, ये सबसे छोटी संख्या है, तो इनमें से ये ऑप्शन तो होगी नहीं, ठीक है। और इनमें देखें यहाँ कितना 4 पीछे, यहाँ कितना है 2 पीछे, तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, ठीक है। अगर 7 पंजे 35, पीछे 5 आएगा, ठीक है। और 9, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 और 5 कितने हुए, 14, ठीक है। पीछे 4 यानी 165, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो पीछे यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 4 रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यही से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ए ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि एक विक्रेता ने एक मेज के क्रय मूल्य में 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य रुपए
5,670 अंकित किया। चूंकि इस मूल्य स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, इसलिए उसने मेज को 12% लाभ पर बेचने का फैसला किया। तो नया विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 100 रुपए की कोई वस्तु रही, ठीक, उसने क्या किया, 35% के लाभ जोड़े। तो 35% कितना हुआ, 135। ठीक है, अब 135 विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ, 5,670। तो इसकी जो वैल्यू है 5,670। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी होगी, 5,670 बट्टे 135। ठीक, इसे हम काट देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। इसे 5 एकम 5 और 5 एकम 5 बचेंगे नहीं, 5 17 हो गए, 5 तिया 15 और 5 चक 20। ठीक है, फिर 9 से काटे 9 तिया 27, 9 से काटे 9 एकम 9, यहाँ बचेंगे कितने, 2 23 हुए, 9 दूनी 9 एकम, फिर 9 एकम 9। ठीक है, सॉरी 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक, और 9 छिक 54, फिर 3 से काटें 3 चक 12 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहां पूछा गया है सवाल में कि मेज को 12% लाभ पर बेचने का फैसला किया। ठीक, तो 12% तो 120 हो जाए, 112। ठीक है, 1%, एक की वैल्यू कितनी है, 42। तो ये कितनी हो जाएगी, 112 की गुणा करते हैं 112 का। ठीक है, अगर ऑप्शन की तरफ देखें हम, तो सभी में क्या है, यहाँ सबसे, यहाँ क्या है, यूनिट अगर देखेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी। पूरा सॉल्व करना, पूरा सॉल्व कर सकते हैं क्या। ठीक है, 42 दूनी 84 के 4 हासिल 8 और 42 से कम 42, 42 में 8 जोड़े कितने हुए, 50 के 0 हासिल 5, 42 से कम 42 और 5 47। ठीक, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 4704। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला सवाल है, बादाम के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर बादाम की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत ही रहे। क्या बात की, पूर्ववत ही रहे। ठीक है, पहले जो था वही रहे। तो 10% की वृद्धि, पहले 100 रुपए की चीज थी, कितना हुआ, 110 हो गई। ठीक है, बादाम की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। ठीक है, ताकि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। तो पहले वृद्धि कितनी करेगी, 10% की वृद्धि की। अब कह रहा है कि कितनी कमी की जानी चाहिए, कि वो क्या है, की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। तो हम क्या मान, अगर इसे मान 110, ठीक है, और इसमें 10% कमी कर दे तो हो जाएगा 100। ठीक, अगर हमने सॉल्व करें कितना होगा, हमने क्या किया है इसमें कि यहाँ डिफरेंट कितना है, 10 का, कितने पे, इस पर है। ठीक है, तो 110 गुणा 100, 0 से 0 कटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 99, कितना बचेगा, 1/11। तो सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11%, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, 3, अगला सवाल देखते हैं, 3 कारों के समान दूरी तय, 3 कारों को समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात कितना दिया गया है, 12:15:10 है। तीनों कारों का अनुपात क्या है। ठीक है, तीनों कारों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक, लगने वाला समय क्या है, ये है। ठीक है, तीनों कारों को समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात दिया गया, तीनों कारों का अनुपात ज्ञात करें किस चाल में। ठीक है, यह सवाल क्या है, चाल में पूछा गया। ठीक, तो यहां दिया गया है टाइम का अनुपात, टाइम का अनुपात कितना दिया है, 12:15:10। ठीक है, टाइम का अनुपात दिया गया है। ठीक है, समय का अनुपात, और पूछेगा स्पीड का पूछा गया है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, टाइम का उल्टा स्पीड होता है, स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो 1/12 अनुपात 1/15 अनुपात 1/10। ठीक है, इनका एलसीएम लें तो 60 हो जाएगा, 60 का करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1/12 गुणा 60 अनुपात 1/15 गुणा 60 अनुपात 1/10 गुणा 60। ठीक है, तो 12 पंजे 60, ठीक है, 15 चक्कू 60, ठीक, और 10 छिंग 60। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 5:4:6। ठीक है, 5-4-6, 5-4-6 यानी कि सी ऑप्शन। ठीक,
अगला सवाल है दो शंकुओं की ऊंचाइयां, ठीक, तो यहाँ पर H1 और H2, ठीक है, H1 H2 का अनुपात कितना दिया गया है 7 और ये 5, ठीक है, पात है में है, और उनके व्यास का अनुपात, ठीक है, D1 या D2, ठीक है, या फिर R/2 और R/2, ठीक है, इसे बन टू मान ले, ठीक है, ये क्या है त्रिज्या का अनुपात यहां से निकल आएगा, ठीक, मतलब क्या है इनका आधा कर देंगे तो त्रिज्या का अनुपात निकल आएगा, ठीक है, R1 और R2 बराबर क्या होगा 10/2 और 21/2, ठीक है, ये क्या है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। पूछा क्या है उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, V1 अनुपात V2, तो V1 कितना होता है 1/3 पाई R² इंटू H, ठीक है, इसे वन, ठीक है, इसे मान 1/3 अनुपात पाई और R² इंटू H2, ठीक, ये कट जाएंगे, ठीक है, R1² कितना है R1, ये है 10/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, गुणा 10/2, H1 कितना है 7, ठीक है, अनुपात R2 कितना है 21/2, ठीक, 21/2 गुणा 21/2, ठीक है, और गुणा H2 कितना है 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाने हैं और ये 7 से 7 या 21 कट जाएगा और 5 दूनी 10, ठीक है, क्या बचा सिर्फ बचा 20, ठीक, यहाँ क्या रहेगा 21 63, ठीक, 21 या 63, तो सवाल का आंसर क्या है 20/63, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि 0.3, 0.8 और 0.18 का चतुर्थ अनुपात फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या है अगर A, B, C अगर 3 संख्या दी गई हो और फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाए, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है BC गुणा B इंटू C अपॉन A, ठीक है, BC कितना है B है 0.8 गुणा ये कितना C 0.108 अपॉन कितना 0.3, ठीक है। अब करना क्या है 3 से काट देंगे हम, इस 0 से ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 18, ठीक, गुणा कर लेंगे 8 6 48 के 8 हासिल 4 और 8 3 24 और 4 28, ठीक है, और पॉइंट कहाँ आ जाएगा 3 के बाद 0 पॉइंट, ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, ठीक है,